उधर से नर्स की आवाज आई, डॉक्टर नदीम, आपको एमडी सर ने तुरंत बुलाया है। हमारे अस्पताल के सामने वाले रोड पर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द से जल्द आ जाएं। नदीम ने फोन काटा और तैयार होते हुए बोला, माफ करना रूहानी, मुझे अस्पताल जाना होगा, वरना कई जाने जा सकती हैं। रूहानी ने नदीम के चौड़े सीने पर सिर रखते हुए कहा, मेरा क्या होगा? इस अंधेरी रात में और खौफनाक माहौल में तो मैं मर ही जाऊंगी। रूहानी, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी मॉल में ठहरा दूंगा। ये बात नदीम ने बगैर सोचे कही थी। रूहानी बोली, नहीं, मैं दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। नदीम बोला, रूहानी समझने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर हूं, इंसानी जानें बचाना मेरा फर्ज है, तुम डरो मत, मैं जल्दी फुर्सत पाते ही वापस आ जाऊंगा। नदीम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम अंदर से कुंडी लगा लो। नदीम चला गया। रूहानी ने कुंडी लगा दी। वह चुपचाप जमीन पर बैठकर काफी देर सोचती रही। रात का पहला पहर बीत रहा था। रूहानी की आंख न जाने किस तरह लग गई। अभी कुछ समय गुजरा होगा कि आंगन में उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो उसकी आंख खुल गई। पहले तो वह समझी कि शायद वहां कोई बिल्ली होगी, मगर दूसरे लम्हे उसके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया, क्योंकि बाहरी दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई थी। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई शख्स दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ है। हो सकता है कोई चोर हो, क्योंकि चोर ही सबसे पहले अपने भागने का रास्ता तलाश करते हैं। चोर ने भागने के लिए दरवाजे की कुंडी खोल दी होगी। चोर का ख्याल आते ही वह थर थर कांपने लगी। उसे अपनी जान और इज्जत का डर था। एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी और प्यारी होती है। वह चिल्लाना चाहती थी, पर यह सोचकर चुप हो गई कि मोहल्ले में तो कोई उसे जानता ही नहीं है, और फिर इतनी रात गए इस खौफनाक मकान में उसे बचाने कौन आएगा। आंगन में उसे कदमों की आहट महसूस होने लगी। कोई था जो दबे पांव चलकर वॉशरूम तक गया था। उसने हिम्मत की और खड़ी हो गई। जैसे तैसे वॉशरूम की तरफ गई। तभी उसने देखा कि कोई परछाई उसकी तरफ आ रही है। उसकी आंखों में डर समा चुका था। तभी किसी ने पीछे से उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, रूहानी, तुम यहां क्या कर रही हो? अपना नाम सुनकर उसने पीछे देखा और चेहरे पर नजर पड़ी तो वहां नदीम खड़ा था। उसने रोते हुए उसके सीने पर अपना सर टिका दिया। रूहानी नदीम से कसकर चिपक गई। नदीम बोला, मैंने कई बार दस्तक दी थी, तुम गहरी नींद सो रही होगी। दस्तक की आवाज पर कोई रिएक्शन न हुआ तो मैं दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। मैंने सोचा वॉशरूम से फ्री हो जाऊं, फिर तुम्हें जगाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हारी आंख खुल गई और तुमने खुद पर खौफ इस कदर सवार कर लिया। रूहानी ने पूछा, तुम दीवार फांद कर अंदर आए हो तो बाहरी दरवाजे की कुंडी किसने खोली? नदीम बोला, मैंने खोली थी। रूहानी ने पूछा, पर क्यों? नदीम बोला, यह देखने के लिए कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए तो नहीं देखा। रूहानी ने फिर पूछा, लेकिन तुमने फिर कुंडी खुली क्यों छोड़ दी? नदीम बोला, अरे रूहानी, छोड़ो इन बातों को, नहीं पता था कि तुम इस कदर डरपोक हो। वह रूहानी को छोड़कर फर्श पर आ बैठा था। रूहानी ने उसे मनाने की कोशिश में पूछा, अच्छा नदीम, हादसे में ज्यादा जानी नुकसान तो नहीं हुआ ना? नदीम बोला, रूहानी, आज हमारी सुहागरात है, तुम क्या बात लेकर बैठी हो? तकदीर ने पहले ही हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और रात का आखिरी पहर भी तुम फिजूल की बातों में बर्बाद कर देना चाहती हो। दोस्तों, अगले भाग के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।